करुणा के सागर भगवान बुद्ध को कोटि कोटि नमन करते हुए भारत की पवित्र भूमि में जन्मे अलग अलग कालखंडों में महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। साथियों, ये किताब मेरे हाथ में है, डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, जिसे लिखा है उनके पिए नानक चंद्र रत्तू जी ने। इसका अध्याय 12 अंतिम चरण आज मैं आपको पढ़ करके सुनाने वाली हूँ। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वृद्धावस्था की ओर जा रहे थे। उन्हें बहुत कष्ट था। इसके बाद भी वो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, लुटे पिटे, भूखे नंगे समाज के लिए लगातार काम कर रहे थे। उनकी विचारधारा को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा कल्याण होता है। अगर समाज में उनकी विचारधारा को फैलाएं, काम करें तो समाज का कल्याण होगा और पूरे देश में अगर उनको मानने लगें तो पूरे देश का कल्याण होगा और अगर पूरा विश्व बाबा साहब की विचारधारा पर काम करने लगे तो पूरे विश्व में शांति होगी और करुणा होगी। पूरे संसार को आज भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा की बहुत ज़रूरत है, जो कि मानव मात्र के कल्याण के लिए है। तो मैं चैप्टर शुरू कर रही हूँ। वृद्धावस्था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की अत्यधिक कर्तव्यपरायण, पुनीत, स्वाभिमानी और संत स्वभाव की पत्नी रमाबाई का 27 मई 1935 को लंबी बीमारी के बाद परिनिर्वाण हुआ। वह संतोषी, नेक दिल, उच्च विचारों और चारित्रिक शुद्धता की प्रतिमा थीं। उनके प्रारंभिक वैवाहिक जीवन का एक बड़ा भाग ऐसी गरीबी, दुखों और संघर्ष में बीता जिसका वर्णन करना संभव नहीं। उन्होंने उन दुखद दिनों में अपने पति के साथ अनेक अभावों और चिंताओं को शांतिपूर्वक तथा धैर्य के साथ सहन किया। जब भी डॉक्टर अंबेडकर गोष्ठियों व सभाओं में भाग लेने के लिए बाहर रहते, उनके दिन बेचैनी में तथा रातें बिना सोए ही कटती। वह कठोर व्रत रखती, ईश्वर की पूजा करती और अपने पति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, भलाई व समृद्धि के लिए प्रार्थना करती। रमाबाई का निधन डॉक्टर अंबेडकर के लिए एक भीषण आघात व असहनीय क्षति थी। बहुत वर्षों के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर के मस्तिष्क से उनकी स्मृति ओझल ना हो सकी। वह उन्हें बहुधा अत्यधिक स्मरण करते और कभी कभी रो पड़ते। उन्होंने पुनर्विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। वह कहते थे, मैंने विगत 15 वर्षों से एकांत जीवन जिया है। मेरा कोई हमराह नहीं रहा है, पर मैंने किसी के व्यक्तिगत प्रेम के बिना भी खुशी खुशी जीना सीख लिया है। मैंने तो इस दिशा में सोचा भी नहीं। मेरी पुस्तकें ही मेरी साथी हैं। वे मुझे पत्नी और बच्चों से भी अधिक प्रिय हैं। पर उनके सेनापति व करीबी लोग, जो हमेशा उनके दीर्घायु होने की कामना करते थे, उनके पुनर्विवाह न करने की प्रतिज्ञा से खुश नहीं थे। यद्यपि वे उन्हें प्रेम ही नहीं बल्कि उनकी पूजा तक करते थे, पर डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी इस मनोभावना की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। वे विवाह से बहुत डरते थे कि पत्नी न जाने किस तरह की महिला निकले। उनके विचारों से पत्नी चुनते समय बुद्धिमत्ता ही एकमात्र योग्यता नहीं है जिसे देखा जाना चाहिए, और न ही सौंदर्य। उनके अनुसार नैतिक गुण ही सबसे प्रमुख योग्यता है। अगस्त 1947 से ही उनका स्वास्थ्य सामान्य नहीं रहता था और गिरते स्वास्थ्य को लेकर वे बेहद चिंतित थे। लगातार शारीरिक पीड़ा से 15 दिन तक वे दिन भर बेचैन रहते और रात जागते हुए काटते। इंसुलिन व होम्योपैथिक इलाजों से कोई लाभ नहीं हो रहा था।
जनवरी 1948 में उनके दोनों पैरों में तीव्र पीड़ा हुई, जो 4 रातों तक बराबर होती रही। वर्षों के व्यतीत होने के साथ ही उनकी सेहत और बिगड़ती जाती थी। उनके पैरों में तीव्र पीड़ा होती, उन्हें धीरे धीरे विश्वास हो चला था कि अब वह वैसा स्वास्थ्य कभी नहीं पा सकते जैसा किसी समय उनका था। अपनी युवावस्था को याद करते हुए बीमारी ठीक न होने व पुनः सेहत प्राप्त करने की दुर्दम लालसा में उन्हें लगा कि अब वृद्धावस्था में उनकी देखभाल के लिए किसी साथी की नियमित आवश्यकता है। भारी आशा और विश्वास के साथ वे मुंबई आए और डॉक्टर माधवजी मावलकर की क्लिनिक में भर्ती हो गए। फरवरी 1948 को उन्होंने कमलाकांत चित्रे, जो उन्हें पहले से ही देखभाल के लिए किसी सहायक को नियमित साथ रखने की सलाह दे चुके थे, को लिखा कि उनकी सेहत अचानक गिर गई है और रोग पुनः उभर कर आ गया है। उन्होंने ये भी लिखा कि 2 प्रतिष्ठित डॉक्टरों के परीक्षण के बाद ये तय हुआ है कि यदि उन्हें ठीक करने के लिए तुरंत सार्थक कदम नहीं उठाए गए तो रोग जड़ पकड़ लेगा और लाइलाज हो जाएगा। डॉक्टर मावलकर के क्लिनिक में डॉक्टर शारदा कबीर प्रायः डॉक्टर अंबेडकर को देखने आती थीं। वे इस महान व्यक्ति की महानता, हृदय की शुद्धता और चरित्र की दृढ़ता से सुपरिचित थीं। उन्होंने किसी तरह उन्हें प्रभावित करने की चेष्टा की कि वही एक ऐसी हैं जो वृद्धावस्था में उनकी देखभाल व सेवा कर सकती हैं। उनकी सरलता व उच्च विचारों का लाभ उठाते हुए उनकी इस जरूरत को भांप कर कि उन्हें देखभाल के लिए एक व्यक्तिगत चिकित्सक व हमदर्द सेवक की आवश्यकता है, उन्होंने डॉक्टर मावलकर के दिमाग में ये बात डाल दी कि वे डॉक्टर अंबेडकर को सलाह दें कि उन्हें दिल्ली साथ लेते जाएं, जहां 1 महीना रुककर वे नर्स के रूप में उनकी सेवा करें। इसके बाद डॉक्टर मावलकर ने डॉक्टर अंबेडकर से उनकी शैक्षणिक योग्यता व कैरियर की चर्चा की, जो तरह तरह से उनकी प्रशंसा से भरे हुए थे। पर डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें कोई दिशा निर्देश कर सके, वे ऐसे कोई भी हो। उन्होंने अपने अंतर्मन के विचारों को प्रकट करने में कोई संकोच नहीं किया और उनके स्पष्ट रूप से जोर देकर कह दिया। दिल्ली चलने का विचार डॉक्टर मावलकर के दिमाग में डालकर आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। ये पूरी तरह विचारहीनता व पहले दर्जे का पागलपन है। जब मैंने आपका दिल्ली चलने और एक माह ठहरकर नर्स के रूप में सेवा करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो संभवतः आपको निराशा हुई होगी। सामाजिक जीवन में मेरा पूरा स्थान एक चरित्रवान व अडिग नैतिकता के पालन के कारण ही बना हुआ है। यदि मेरे शत्रु भी मुझसे डरते हैं और मेरा सम्मान करते हैं तो इसका कारण यही है। मैं इसे नष्ट करने में कभी भी सहभागी नहीं बन सकता। यदि ये नष्ट हुआ तो मेरे जीवन का न केवल पूरा उद्देश्य नष्ट हो जाएगा, वरन हमारे अपने लोगों के मध्य जिनके लिए मैं जिया और त्याग किया और जो मुझे सही या गलत भगवान मानते हैं, उनका विश्वास भी नष्ट हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया, कमोबेश यही है कि यदि परिस्थितिवश मन ने मुझे प्रतिज्ञा भंग करने को मजबूर किया तो मैं विवाह कर सकता हूँ, पर मैं कोई नर्स या महिला सहचर को कभी साथ नहीं रख सकता, खासकर ऐसी स्थिति में जब घर में कोई भी दूसरी महिला ना हो। कोई महिला मेरी संतोषजनक पत्नी हो सके, ऐसा ढूंढने में लंबा समय लग सकता है। तो साथियों, इसका दूसरा भाग मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ करके सुनाऊंगी। इजाज़त चाहूँगी। जय भीम, जय संविधान।